नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, निखट्टू पहलवान। यह है इस कॉमिक्स की तीसरी कहानी, चतुर रामानुज। बहुत समय पहले की बात है। तारापुर गांव में रामानुज नाम का एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। रामानुज बहुत ही चतुर और लगन का पक्का था। यही वजह थी कि उसका व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। एक दिन रामानुज व्यापार के सिलसिले में दूसरे गांव से लौट रहा था कि अचानक उफ, यह बिन मौसम बरसात कैसे शुरू हो गई। सर छुपाने के लिए रामानुज नजदीक ही बने एक घर के द्वार पर पहुंचा। खट खट, ठहरो भाई, आते हैं। द्वार खोलने वाला एक मक्कार सा दिखने वाला पुरुष था। क्या बात है भाई, कष्ट के लिए माफी चाहता हूँ। मैं दूर गांव से आया हूँ और व्यापारी हूँ। राह में ही वर्षा शुरू हो गई। यदि आप आश्रय दें तो मेहरबानी होगी। व्यापारी, लगता है इसकी पोटली में काफी धन होगा। क्यों नहीं भाई, मेहमान तो भगवान का रूप होता है। आओ, अंदर आओ। दरअसल वह व्यक्ति उस गांव का माना हुआ ठग कुंटा था। तुम यहाँ आराम करो मित्र, मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। धन्यवाद मित्र। रामानुज को कमरे में छोड़ कुंटा दूसरे कमरे में पहुंचा, जहाँ उसकी पत्नी और पुत्री वैशाली मौजूद थी। आज तो भगवान ने घर बैठे बिठाए शिकार भेज दिया। फौरन उसके लिए भोजन की व्यवस्था करो। जी स्वामी। ठग कुंटा ने रामानुज को बहुत प्रेम भाव से भोजन कराया। लो रामानुज, थोड़ी खीर और लो। धन्यवाद मित्र। भोजन के पश्चात, आओ रामानुज, जब तक नींद नहीं आती मैं तुम्हें एक चमत्कार दिखाऊं। चमत्कार? हाँ, वह बिल देख रहे हो ना, उसमें नाग देवता रहते हैं जिनकी हम पर असीम कृपा है। जब भी हमें धन की आवश्यकता होती है, हम नाग देवता को याद कर इस बिल में एक स्वर्ण मुद्रा डाल देते हैं। थोड़ी ही देर बाद इस बिल से 2 स्वर्ण मुद्राएं निकलती हैं। देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कहने के साथ ही कुंटा ने एक स्वर्ण मुद्रा बिल में डाल दी। थोड़ी ही देर बाद उस बिल से 2 स्वर्ण मुद्राएं बाहर निकली। देखा भाई, वाह, कमाल है। बनावटी आश्चर्य जताता चतुर रामानुज कुंटा की इस हरकत के पीछे छिपे कारण को समझ गया था। निश्चय ही यह कोई ठग है और यह करिश्मा इसने मुझे ठगने के लिए दिखाया है। और यह सच ही था। कमरे में बने इस बिल का संबंध बगल वाले कमरे से था। 2 स्वर्ण मुद्राएं उस ओर से उसकी पुत्री ने लुढ़काई थी। तभी दांत निकालता हुआ ठग बोला, क्यों रामानुज, क्या ख्याल है, तुम्हारा धन भी दुगना कर दूं? नहीं भाई, रहने दो, क्योंकि मैं खुद धन को चौगुना करने की विद्या जानता हूँ। क्या? लगता है तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। एक क्षण रुको, मैं अभी अपनी कला का प्रदर्शन करता हूँ। अपनी पोटली से कुछ निकालकर रामानुज वापस लौट आया। हाँ भाई, अब मैं तुम्हें अपनी कला दिखाऊंगा। जरूर देखूंगा मैं तुम्हारी यह कला। उनका वार्तालाप सुन वैशाली भी खिड़की पर आ खड़ी हुई थी। इधर रामानुज ने ठग के सामने एक स्वर्ण मुद्रा अपनी हथेली पर रखी और मंत्र पढ़ने लगा। छू काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। कुछ देर तक मंत्र पढ़ने के बाद जब रामानुज ने अपनी मुट्ठी खोली तो सारे आश्चर्यचकित रह गए। वास्तव में बाकी की 3 मुद्राएं रामानुज ने अपनी आस्तीन में छुपा रखी थी, जो एक झटका देते ही फिसलकर उसकी मुट्ठी में आ गई थी। ठग समझ चुका था कि आज चोर को मोर पड़ गए थे, अतः अपनी झेप मिटाने के लिए वह खिसिया उठा। वाह भाई वाह, तुम तो कमाल के आदमी हो। मैंने आज तक ऐसा चमत्कार नहीं देखा। किंतु उनकी बातों से बेखबर रामानुज एकटक निहारे जा रहा था वैशाली की ओर। कितनी रूपवती कन्या है, काश यह मेरी अर्धांगिनी होती। और बिल्कुल यही बात वैशाली के मन में भी थी। कितना सजीला युवक है, काश मेरा विवाह इससे संभव हो पाता। उस रात वैशाली की आंखों में नींद का नामो निशान तक न था। मैं बिना मतलब अपने पिता के साथ ठगी के कार्यों में अपना जीवन बर्बाद कर रही हूँ। क्यों ना मुसाफिर से शादी कर लूं। वह एक गुणवान है, मुझे हमेशा खुश रखेगा। काफी सोच विचार करने के बाद वैशाली रामानुज के कमरे में पहुंची और उसे जगाकर अपने मन की सारी बात बता दी। उसके प्रणय निवेदन को सुनकर रामानुज बोला, ठीक है देवी, मैं सुबह तुम्हारे पिता से इस विषय में बात करूंगा। मुझे उम्मीद है वह इनकार नहीं करेंगे। नहीं स्वामी, मेरे पिता इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। वह मेरा विवाह किसी ठग से करना चाहते हैं। आपको टालने के लिए
वह कोई भी ऐसी शर्त रख सकते हैं जिसे पूरा करना शायद आपके वश में न हो। अतः मेरा कहा मानिए और यहाँ से भाग चलिए। नहीं वैशाली, मैं कायर नहीं हूँ जो मुसीबत से घबराकर तुम्हें चोरों की तरह भगा ले जाऊं। तुम्हारे पिता जो भी शर्त रखेंगे मैं उसे पूर्ण कर तुम्हें सम्मान पूर्वक ब्याह कर ले जाऊंगा। अगली सुबह वही हुआ जिसका वैशाली को डर था। रामानुज का प्रस्ताव सुन कुंटा भड़क उठा। नहीं नहीं, तुम व्यापारियों का क्या भरोसा। आज व्यापार है तो धन है, कल व्यापार नहीं तो धन भी नहीं। मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी ठग से करूंगा। अपनी कला और बुद्धि के बल पर वह मेरी बच्ची को हमेशा सुखी रखेगा। कुंटा की बात सुन रामानुज बोला, यह आपकी गलत फहमी है मान्यवर। बुद्धि के मामले में व्यापारी ठग का भी गुरु होता है। यदि आपको विश्वास न हो तो आजमा कर देख लें। रामानुज की बात कुंटा को तीर की भांति चुभी थी। वह तिल मिलाकर बोला, यदि तुम स्वयं को इतना ही समझदार समझते हो तो आज शाम तक 8 जीवित सियार मुझे ला दो। ठीक है मान्यवर, यदि आपकी यही शर्त है तो मैं आज ही आपको 8 जीवित सियार लाकर दूंगा। रामानुज ने उसी समय कुछ आवश्यक सामान जुटाया और जंगल की ओर रवाना हो गया। जल्दी वह गांव के किनारे फैले घने जंगल में था। जंगल तो आ गया, अब सियारों पर काबू पाने के लिए क्या किया जाए। अचानक उसकी निगाह वृक्ष के आसपास फैले पंखों पर पड़ी। कुछ सोचकर वह पंख एकत्रित करने लगा। अभी रामानुज को ऐसा करते हुए कुछ ही समय हुआ था कि एक सियार वहां आ निकला। ए भाई, यह तुम पक्षियों के पंख क्यों इकट्ठा कर रहे हो। अरे सियार भैया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि महाप्रलय आने वाली है। अपनी जान बचाने के लिए ही मैं यह पंख इकट्ठे कर रहा हूँ। महाप्रलय के नाम पर सियार के कान खड़े हो गए। महाप्रलय? हाँ भाई, जैसे ही महाप्रलय आएगी मैं पंख लगाकर उड़ जाऊंगा और मरने से बच जाऊंगा। रामानुज की बात सुन सियार हाथ जोड़कर विनती करने लगा। सुनो भाई, मेरे परिवार में 8 सदस्य हैं। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, हम सबको भी पंख लगा दो ताकि महाप्रलय आने से पहले हम भी यहाँ से उड़ जाएं। रामानुज तो था ही ऐसे मौके की तलाश में। कुछ देर सोचते रहने का अभिनय करने के बाद वह बोला, ठीक है सियार भाई, तुम अपने परिवार को यहाँ ले आओ, मैं तुम सबको पंख लगा दूंगा। धन्यवाद भाई, मैं अभी गया और उल्टे पांव आया। कुछ ही देर बाद सियार को अपने परिवार के साथ आता देख रामानुज के नेत्र चमक उठे। वह रहा रामानुज। मूर्ख सियार, आखिर फंस ही गया मेरे जाल में। सब लोग आंखें बंद करके पंक्ति में बैठ जाओ। मैं एक एक करके तुम सबको पंख लगाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे पंख लगाने के दौरान ना तो कोई चीखे और ना ही आंखें खोले, वरना वह अंधा हो जाएगा। हम समझ गए रामानुज। फिर रामानुज ने सबसे पहले बड़े सियार को अपने पास बुलाया और एक जंगली लता से उसके हाथ पैर अच्छी तरह बांध दिए। लेकिन जैसे ही वह उसका मुंह बांधने लगा, सियार बोल उठा, अरे भाई, यह क्या, मेरा मुंह क्यों बांध रहे हो। चुप करके बैठे रहो, वरना मैं तुम्हें पंख नहीं लगाऊंगा। रामानुज की डांट सुनकर बेचारा सियार चुप हो गया और रामानुज ने उसे बांधकर झाड़ियों में पटक दिया। इसी प्रकार रामानुज ने 2 अन्य सियारों के भी हाथ पैर व मुंह बांधकर उन्हें झाड़ियों में पटक दिया। लेकिन उनमें से एक सियार, जो कि काना था, रामानुज द्वारा अपने भाइयों के मुंह पर कपड़ा बांधे जाने की बात सुनकर चौंका। पंख लगाने के लिए मुंह बांधने की क्या जरूरत है, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। सामने का दृश्य देखते ही उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। नहीं! उसकी चीख सुनकर बाकी सियारों ने भी आंखें खोल ली थी। उफ! रामानुज की मंशा भागते ही चारों सियार दुम दबाकर भाग खड़े हुए। भागो, भागो, वरना यह दुष्ट हमें भी पकड़ लेगा। काफी दूर निकल आने के बाद उन सब ने चैन की सांस ली। उफ! बाल बाल बचे आज तो। हाँ, चलो अपने साथियों को इकट्ठा करते हैं। उस दुष्ट ने हमारे साथियों को पकड़ लिया है, हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इधर 4 सियारों को बंदी बनाने के बाद रामानुज के मस्तिष्क में एक नई योजना उभर रही थी। अगर यह तरकीब काम कर गई तो बाकी 4 सियार भी मेरी गिरफ्त में होंगे। जमीन पर जाल फैलाने के बाद रामानुज ने उसे सूखी पत्तियों से ढक दिया और उसका एक सिरा एक पेड़ से बांध दिया। सारी तैयारियां करने के बाद रामानुज एक और जमीन में गड्ढा खोदने लगा। संयोग से उसी समय सियारों की एक अन्य टोली वहां आ निकली।
क्यों भाई, यह तुम जंगल में गड्ढा क्यों खोद रहे हो? जान बचाने के लिए। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि आज इस जंगल में एक भयानक राक्षस भोजन की तलाश में आया हुआ है। राक्षस का नाम सुन पांचों सियारों की गिग्गी बंद गई। राक्षस? हाँ भाई, तुम्हें विश्वास नहीं होता तो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रामानुज उन पांचों सियारों को वहां ले आया जहां उसने 4 सियारों को बंदी बनाकर डाल रखा था। ये देखो भाइयों, इन बेचारों को उसी राक्षस ने अपना आहार बनाने के लिए बंदी बना रखा है। रामानुज की बात सुनकर पांचों सियार गिड़गिड़ा उठे। भाई, तुम हमें भी अपने साथ गड्ढे में छुपा लो तो मेहरबानी होगी तुम्हारी। हाँ हाँ, चलो मेरे साथ, मुझे भला इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन इससे पहले कि वह सियार रामानुज की चाल का शिकार बनते, अपने साथियों के साथ रामानुज की तलाश में भटकता काना सियार वहां आ निकला। देखो भाइयों, वह रहा दुष्ट, मार डालो इसे। दूसरे सियार रामानुज की ओर झपटे। इसी पल रामानुज ने निकट ही पेड़ व तने से बंधी रस्सी को जबरदस्त झटका दिया। उसकी ओर बढ़ते सारे सियार जाल में जा फंसे। आखिर फंस गए बेचारे मेरे जाल में। फिर उसने उन सभी सियारों को अपनी गाड़ी में पटका और वापस गांव की ओर चल दिया। शाम होते होते वह कुंटा के घर पहुंच गया और उसके सामने गाड़ी रोकते हुए बोला, यह लीजिए ससुर जी, आपने तो 8 सियार मंगवाए थे, मैं 16 ले आया हूँ। कुंटा समझ गया कि रामानुज चतुर होने के साथ साथ लगन का भी पक्का है, अतः उसने खुशी खुशी वैशाली का विवाह उसके साथ कर दिया। यह है इस कॉमिक्स की अगली कहानी, सबसे बड़ी भूल। किसी समय राजस्थान में राजनगर नाम के कस्बे में सोहन लाल नामक शिल्पी रहता था। वह पत्थरों को तराश कर इतनी सुंदर मूर्तियां बनाया करता था कि देखने वालों को वे मूर्तियां एकदम सजीव प्रतीत होती थी। विधाता ने अपनी सारी कारीगरी उसके हाथों में भर दी थी, बस पत्थर की इन सजीव मूर्तियों में प्राण डालना ही नहीं सिखाया था। एक बार उसने अपने ससुर की ऐसी सजीव प्रतिमा बनाई कि उसकी पत्नी भी धोखा खा गई। अरे पिताजी, आप अचानक यहाँ, सब कुशल मंगल तो है? क्या हुआ पिताजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? मुझसे नाराज है क्या? हा हा हा, बोलेंगे कैसे भगवान, यह ससुर जी नहीं, मेरे द्वारा गढ़ी गई मूर्ति है। सोहन लाल के संबंधी और मित्र ही नहीं, नामी गिरामी चोर और लुटेरे भी सोहन लाल की शिल्प कला से धोखा खा जाते थे। उस घर में चोरी करने का ख्याल भी मन से निकाल दो। वहाँ 2 हथियारबंद सैनिक हर समय पहरे पर रहते हैं। बेचारे मेरी मूर्तियों को सचमुच के प्रहरी समझ रहे हैं। हा हा हा। ऐसी अनोखी थी सोहन लाल की कारीगरी। एक रात सोहन लाल सोते सोते अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठा। उफ, ये कैसा दुस्वप्न देखा मैंने। मेरी मृत्यु ठीक 10 दिन पश्चात हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहता, काफी लंबे समय तक जीना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा कैसे होगा? कैसे? कुशाग्र बुद्धि के स्वामी सोहन लाल ने शीघ्र ही यम के हाथ से अपने प्राण बचाने का उपाय ढूंढ लिया। हाँ, यही ठीक रहेगा। इस तरह मृत्यु को धोखा दे सकता हूँ मैं। अपनी योजना को कार्य रूप देने के लिए सोहन लाल उसी वक्त कार्य में जुट गया। ठीक 10 दिन पश्चात 2 यमदूत सोहन लाल के प्राण लेने पहुंचे। यही है सोहन लाल का घर, आओ जल्द से जल्द उसके प्राण लेकर हमें वापस लौटना है। किंतु यह क्या? सोहन लाल के कक्ष में प्रवेश करते ही दोनों यमदूत चकराकर रह गए। ओई, यह क्या, इतने सारे सोहन लाल? इनमें से हम उस सोहन लाल को कैसे खोजें जिसके प्राण लेने के लिए यमराज जी ने हमें यहाँ भेजा है? दोनों यमदूतों ने खूब दिमाग लगाया, किंतु लाख प्रयत्नों के बाद भी वह असली सोहन लाल को नहीं खोज पाए और हार कर वापस लौट आए। अपनी मूर्तियों के बीच खड़ा सोहन लाल अपनी सफलता पर फूला नहीं समा रहा था। वाह सोहन लाल वाह, मान गए तुम्हें। अपनी कला के बल पर मृत्यु तक को धोखा देने में सफल हो गए तुम, वाह। यह बात जब यमराज को पता चली तो वे तुरंत ही सारा मामला समझ गए। ओह, बहुत चतुर है वह मनुष्य, लेकिन उसकी मृत्यु टल नहीं सकती। हम स्वयं जाएंगे उसके प्राण लेने। द्वार पर आहट सुन सोहन लाल समझ गया कि काल का सिपाही फिर आ पहुंचा है। अरे, अभी तो गए थे, बड़ी जल्दी वापस आ गए। इसी पल यमराज ने भीतर प्रवेश किया। उन्हें देख एक बार तो सोहन लाल के प्राण सूख गए, लेकिन फिर वह सामान्य हो गया। ओह, इस बार तो स्वयं यमराज मेरे प्राण लेने आए हैं, लेकिन इन्हें भी खाली हाथ लौटना होगा।
मेरी कला इतनी निर्दोष है कि कोई असली नकली का फर्क नहीं कर सकता। सोहन लाल का सोचना सही था। स्वयं यमराज भी असमंजस में थे। इतना तो वह समझ ही गए थे कि इन मूर्तियों में से एक असली है, किंतु कौन सी, यह पता लगाने के लिए उन्होंने चालाकी से काम लिया और प्रशंसा भरे स्वर में बोले, वाह, कितनी सुंदर मूर्तियां हैं, एकदम सजीव, मात्र प्राण डालने ही बाकी हैं। किंतु इनमें एक भूल हो गई है। काश इन मूर्तियों का शिल्पकार यहाँ होता तो हम उसे एक बहुत बड़ी भूल से अवगत करा देते। सोहन लाल अपनी आलोचना न सुन सका और तुरंत ही बोल उठा, कहाँ भूल हुई है, मुझे बताइए, मैं अभी उसे दूर किए देता हूँ। सोहन लाल का बोलना था कि यमराज ने उसके प्राणों को अपने मृत्यु पाश में जकड़ लिया। बस यही। हम जानते थे कि मनुष्य अपनी निंदा नहीं सुन सकता, इसलिए हमने तुम्हें सामने लाने के लिए यह योजना बनाई थी। और यमराज सोहन लाल के प्राण अपने मृत्यु पाश में जकड़ वापस लौट गए। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।